यस, बिल्कुल सही आपने कहा कि माँ-बाप से ज़्यादा ज़रूरी ज़िंदगी में कोई नहीं है और बहुत से हम सबको टाइम मिला है कि हम वो काम कर सकें, कनेक्शंस री-एस्टैब्लिश कर सकें, जो कि हम पहले फॉर ग्रांटेड लेते थे। आप बहुत नेकी का काम कर रहे हैं, योर मदर्स बीन अनवेल और आप इस्लामाबाद आप शिफ्ट हो गए थे लॉकडाउन से पहले ही। तो एक तो हमें जी, बता जी। दें हाउ इज़ शी डूइंग नाउ और इज़ शी बेटर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ऐसा है कि जिस तरह अल्लाह ने दोबारा उनको ज़िंदगी की तरफ पलटाया है और क्योंकि मैंने अपने 3-4 महीने पहले अपने अपने फ़ादर को खोया था, तो मेरे लिए मेरे पाँव के नीचे से जिस तरह ज़मीन निकल जाती है ना आमना मम्मी की, जब मैंने हालत ये देखी, तो मुझे लग रहा था कि बस अ, अगर खुदा ना ख़ास्ता, अल्लाह ना करे कि अगर अब कुछ ऐसा-वैसा कुछ हुआ तो शायद मैं ज़िंदा नहीं बच सकूँगा। लेकिन मैं जिस टर्मॉइल के बाद अब जिस तरह आपने कहा आपको मैंने खड़ा किया है पापा की डेथ और मम्मी की हालत के बाद, तो मुझे पता है कि मैं किस से गुज़रा हूँ। अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि शी इज़ माशाअल्लाह बैक टू लाइफ एंड शी इज़ डूइंग वेल माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आर यू एन्जॉयिंग योरसेल्फ अदरवाइज़ इन इस्लामाबाद? कराची में तो मुझे पता है शूटिंग्स होती हैं, इतनी बिज़ी आपकी लाइफ़ होती है दैट इस्लामाबाद इज़ बिकमिंग लाइक एकदम ज़ेन हो जाता है बंदा। हाँ, लेकिन आप यकीन करें मैं बहुत इस्लामाबाद की पेस के साथ चलने वाला इंसान हूँ। मुझे कराची से मुझे बहुत प्यार है इसलिए कि कराची ने मुझे रिस्क दिया है और इतना प्यार दिया है। लेकिन करा इस्लामाबाद में जिस तरह मेरा वक़्त गुज़रता है ना, जंगलों में बूटों के साथ और अपने जानवरों के साथ और अपने अ, लॉन में और जिस तरह मैं ट्रैकिंग के लिए और उस तरह निकल जाता हूँ, वो मुझे लगता है कराची में मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। और ये हवा की जो खुशबू है ना, ये बड़े अरसे बाद दोबारा से मैंने इस्लामाबाद में महसूस की है। जिसमें वो धुएँ की खुशबू वो जो ख़ैर वैसे इस्लामाबाद में वो भी कम है। लेकिन अब जो बहार आई है ना, वो काफ़ी अरसे बाद ऐसी बहार आई है। हुँ। तो क्या कहते हैं, बहार अपनी बहार पर है, वो परवीन शाकिर की एक लाइन है ना, तो आजकल लगता है बहार अपनी बहार पर है। आप तो चले गए इस्लामाबाद बाहर एन्जॉय करने और ग्रीनरी एन्जॉय करने और माउंटेन्स और ये सब। पीछे आप छोड़ के हमारे लिए कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान और दुनिया में एक किरदार को जिसका नाम है ज़ामिन। तो हम सब्र करें, रमज़ान सब्र का नाम नहीं, आप कितना सब्र और कराना चाहते हैं हमसे? मतलब है कि या आप वैसे मुझे लगता है आमना हम जी, जब हम मैं तो उस वाले वक्त का हूँ ना कि जब मैंने पीटीवी कभी ड्रामे देखे और मैं अभी भी अशफाक अहमद साहब के वो वाली सारी चीजें जो मैं नहीं देख सका था अपने बचपन में मैं अभी भी वो देखता हूँ। मुझे लगता है यूट्यूब के ऊपर बड़ी उसकी वजह से सहूलत हो गई है कि जो 13 एपिसोड का स्लॉट होता था ना वो बेहतरीन स्लॉट था। आई थिंक उसमें जो हमारे एपिक्स बने हैं ना वो अब नहीं बन सकते इसलिए कि आपको कहानी को खींचना पड़ जाता है हुँ, इनएविटेबली आपको उसको ड्रैग करना पड़ जाता है। बहुत दफा ऐसा होता है। बहुत सारे अच्छे ड्रामे भी बड़ी एपिसोड्स में बहुत ज्यादा एपिसोड्स में अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। लेकिन कहानी अगर छोटी हो और एपिसोड्स बढ़ा दी जाए तो फिर यही होता है जो जो हो रहा नहीं, नहीं इमरान हमें कहानी के स्ट्रेच होने पे एतराज़ नहीं है, हमें तो कहानी पे एतराज़ है। हमें तो है। हमें तो ज़ामिन पे एतराज़ है, जिसने पिछले 20-25 एपिसोड से 2 औरतों को ऐसे जगल वो कर रहा है और मतलब है कि बहुत से सवालात उठते हैं ज़ामिन को लेके हर चीज़ के कि अच्छा मुझे मुझे बताइए ना कि सहर मुझे क्यों नहीं छोड़ देती है। सहर कह दे कि भाई मैं तलाक दे दूं मुझसे मैं खुला लेती हूँ तुमसे। नहीं जामिन बेचारा मस सहर रहा है। हैज़ नोवेयर टू गो सहर हैज़ नोवेयर टू गो सहर क्या वो बेचारी कहाँ जाएगी? बेइज्जती की जिंदगी के साथ गुजारने से बेहतर है अपनी जिंदगी के वो गर्ल्स हॉस्टल में जिंदगी गुजारते हैं। आप क्या कह रहे हैं कि मदरसतुल बिन्नात वो बुरा कौन है? सा होता है, दारुल अमान वहां चली जाए हैदराबाद में। नहीं, अच्छा उसकी छोड़ें माँ को आप। भी बुरा भला कह रहे हैं। नहीं, नहीं ज़ामिन जो है ना वो एक प्रॉब्लमैटिक कैरेक्टर है लेकिन चलें ज़ामिन नहीं नहीं देखिए जामिन तो क्या उसको 12 दफा हर एपिसोड में जादूगरनी कहा जा रहा है, उसके सामने भी और उसके पीछे भी। आप हाँ, लोग तंग नहीं है? नहीं ज़ामिन को तो नहीं जादूगरनी कहा जा रहा, ज़ामिन को तो बेचारी सहर को कहा जा रहा है। नहीं, लेकिन आप मुझे वही ये तो कह रहा हूँ। बताएँ अब इमरान कुछ तो आपने सोच के ये रोल किया होगा ना, आपके कोई ना कोई कनेक्शन कहीं न कहीं ज़ामिन के साथ होगा, कहीं डीप अंदर कहीं। तो आप आप मुझे सिर्फ इस चीज़ का जवाब दें कि क्या एक मर्द के लिए 2 औरतों को उसके साथ एक वक़्त पे प्यार करना मुमकिन है? इज़ इट पॉसिबल फॉर देखिए अ मैन टू लव 2 वुमेन? एक वक्त में मुमकिन नहीं है। अगर प्यार है तो ठीक है, तो वो एक वक्त में आप दो इंसानों को, मैं उस बात प्यार की बात नहीं कर रहा जो आपको माँ बाप और वतन की मिट्टी और इससे होता है, वो वाली मैं दूसरे प्यार की बात कर रहा हूँ। तो फिर आपको प्यार ऑक्यूपाई करता है आपकी एनर्जी, आपके दिल, आपके अपने आप में एक बहुत बड़ा हिस्सा। तो उसमें फिर दूसरे की गुंजाइश रहती नहीं है।
तो मेरा नहीं ख्याल कि आप एक वक्त में 2 इंसानों से प्यार कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आप प्यार कर रहे हैं, तो फिर आप ज़रा अपनी सैनिटी को और अपनी ज़रा सोच को ज़रा थोड़ा-सा अ, दस्तक देके देखिए कि अंदर क्या चल रहा है। मगर आप बात प्यार कर आपको रहे एक हैं से ही कोर्स होगा। अनप्लेटोनिक लव की, जो कि एक मर्द और औरत के बीच में एक मोहब्बत और इश्क का जज्बा और एक इश्क, हाँ, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। एक रिश्ता होता है। बार-बार हो सकता है, देखिए बार-बार हो सकता है, एक के बाद एक हो सकता है। आप किसी यू गेट इन लव, यू गेट आउट ऑफ लव, यू गेट इनटू रिलेशनशिप, उसके बाद आप निकल के दूसरे में हो जाते हैं। ज़िंदगी बहुत बदलती है। आज मैं मुड़ के देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि शायद आज से 5-6 साल पहले मुझे जिससे प्यार था, अब मैं सोचता हूँ कि यार ये मैं ही था। अ, उस वक़्त क्या हुआ था? वो क्या मेरा अंदर कोई इम्बैलेंस हो गया था? मेरा कोई हार्मोनल चेंजेज़ आ रही थी? क्या हो रहा था? लेकिन अ, ऐसा नहीं होता कि आप बाद में दोबारा मोहब्बत में गिरफ्तार ना हो। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपकी सोच बदलती है, आपके इमोशंस, आपकी हर चीज़ बदल रही होती है वक़्त के हर हर तो एक्सपीरियंस के साथ-साथ, अगर वक़्त के आप एक साथ। कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, जैसे कि ज़ामिन था, एक कमिटेड हुँ। रिलेशनशिप में, और अगर आपको किसी दूसरी औरत से इश्क हो जाए, प्यार हो जाए, मोहब्बत हो जाए, तो आपकी क्या मॉरल ऑब्लिगेशन है आपके ख्याल से लड़कों के लिए या देखिए मर्दों के लिए? उस बिल्कुल यहाँ उसकी गलती ये थी कि उसको दूसरी लड़की को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, अगर उसको इतना अच्छा दोस्त समझता था और तो हुँ, वो शायद वो मान भी जाती, क्योंकि वो जिस तरह का कैरेक्टर है, वो एक स्ट्रॉन्ग लड़की थी, वो इतनी ज़्यादा पागल नहीं थी। वो तो अब वक़्त के साथ हुई है, तो मेरी हुँ। बहुत सारी हमदर्दियाँ हरीम के साथ हैं। लेकिन अब इंसान गलतियाँ करता है अपनी ज़िंदगी में, और यही उसकी जो गलती थी, उसको वो देखिए उसको कहाँ पहुँचा दिया। बेचारे छोटे से अपार्टमेंट में रह रहा है, वो अच्छी खासी मज़े से जॉब कर रहा था। इतना छोटे वैसे माँ अपार्टमेंट नहीं माँ है। माँ की भी बेइज्जती होती रहती है हर वक़्त, बेचारी वो भी। नहीं, मैं तो वही कह रही थी ना कि किस्म-किस्म की माएँ भी होती हैं। एक वो भी मुनज़्ज़ा ताई भी एक माँ है, जिनको ये है कि मुझे इतने से उसमें माचिसदानी में बंद कर दिया है और मेरी ज़िंदगी अज़ाब कर दी है। वो बेटे का नहीं सोच रही कि वो क्या करे, वो अपना सोच रही हैं सिर्फ़। ये भी वैसे ये वाली ब्रीड माँओं की जो है ना, ये मुझे लगता है थोड़ी-सी रेयर है वैसे। अरे! कौन-सी वाली मैं माँ? हाँ। बता रही हूँ कि थोड़ा-सा हक़ बड़ा यूनिक ड्रामा है। ऐसी-ऐसी ब्रीड बड़ा माशाल्लाह से थोड़ा-सा हक़ में हमें बड़े-बड़े यूनिक किस्म के कैरेक्टर्स मिले, तो आप अंडर एस्टिमेट नहीं हमें करना चाहिए ड्रामे को। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। बड़ा देखिए ऐसे जो है ना, आपको अजूबे जो है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। मुझे अच्छी लग रही है ये बात कि आप अपने ड्रामे का खुद ही मज़ाक उड़ा रहे हैं, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, कहने जो बात गलत है वो गलत है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लेकिन हर तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं होते होंगे, मैंने बड़े-बड़े शानदार लोग देखे हैं। तो है, इसमें कुछ देखिए परफेक्ट ड्रामा कौन-सा आज तक बना है, आप अभी लेटली जो सबसे बड़े हिट ड्रामे गए हैं, उसके अंदर मैं आपको 10 झोल दिखा दूँ। तो हाँ, इसमें है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे भी मैं जिससे एग्री नहीं कर रहा होता, लेकिन ऐसे ऐसे लोग होते हैं मेरे ख्याल है दुनिया में, गलतियाँ भी सबसे को। होती हैं और बड़े-बड़े बिल्कुल, आपके तो ख़ैर बड़े-बड़े किस्म के लोगों के साथ राब्ता रहा है, आपने काम किया है, बहुत बॉडी ऑफ वर्क आपका काफ़ी बड़ा है, पाकिस्तान में आपने बेतहाशा ड्रामे किए हैं, और हाउ कैन वी आल्सो फॉरगेट आपने जो काम बॉलीवुड में किया है, तो कई किस्म के क्रीचर्स के साथ, और आपने तरह-तरह के काम किए हैं, तो आप फ़िल्मों की तरफ पाकिस्तान में क्यों नहीं